चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्टिंग से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से ध्यान से सुनना। आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों के बेसिक्स वाले फिर इंपॉर्टेंट वाले। पहले बेसिक्स, आपको पता है एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCHO। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, RC डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिखते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 10th में 11th में ही पढ़ा है। दिस इज एल्डिहाइड, RCHO की ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, RCHO। कीटोन कैसा होता है? RCOR, इसके पास 2 R होते हैं, कीटोन के CO के पास 2 R होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी RCOH होता है ना। इन तीनों में कॉमन क्या है पता है? इन तीनों में कॉमन है कार्बोनिल बॉन्ड, कहते हैं इसे। CO इज कॉमन इन ऑल। एल्डिहाइड में भी CO होता है, कैसा दिखता है? RC डबल बॉन्ड OH। तो इन तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों के पास एक सेम चीज है, वो है कार्बोनिल। ये देखो, इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है, C डबल बॉन्ड हो तीनों के पास होता है, इसलिए ये एक ग्रुप में रखे जाते हैं, इन्हें कार्बोनिल का कार्बन कहते हैं। एल्डिहाइड के नेमिंग में अल लगता है लास्ट में, आपने पढ़ा 11th में, अल, मिथेनल, इथेनल, है ना। इसमें एक कार्बन से स्टार्ट होता है। कीटोन के लास्ट में ओन लगता है, आपको सबको पता है। कार्बोक्सिलिक के लास्ट में क्या लगता है? ओइक एसिड, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। ये दोनों एक कार्बन से स्टार्ट हो सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट, लेकिन ये 3 कार्बन से स्टार्ट। इसका मिनिमम कीटोन का 3 कार्बन, स्टार्ट फ्रॉम प्रोपेनोन। मिथेनोन, इथेनोन कुछ नहीं होता, इसमें 2 R चाहिए होता है, तो दोनों कार्बन अगर एक्स्ट्रा एक कार्बन भी लगाएंगे तो एक तो ये है ही, तो टोटल 3 कार्बन हो गए ना। तो एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक में सिंगल कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कीटोन स्टार्ट फ्रॉम दी एटलीस्ट 3 कार्बन। तो आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। पहला, अगर हम इसका नाम देना चाहें, फर्स्ट एल्डिहाइड HCHO, क्या नाम है? मिथेनल। मिथेनल इज ऑल्सो नेम्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट मोस्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप इज मिथेनल, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन बढ़ा देंगे, इथेनल, है ना। CH3 CHO को क्या बोलेंगे? इथेनल। 3 बढ़ाओगे, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना। ऐसे कीटोन का जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट वाला कंपाउंड CH3CO CH3, क्या बोलेंगे इसका नाम? 3 को प्रोपेन बोलते हैं, आगे ओन लग जाता है तो उसका क्या नाम हुआ? प्रोपेनोन, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक कार्बन से भी स्टार्ट हो सकता है, HCOH। अच्छा, इसमें प्रोपेनोन के आगे कार्बन बढ़ाते जाओ तो ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, है ना। CO हमेशा बीच में रहता है, बीच इन द सेंस की फर्स्ट कार्बन पे CO कभी एग्जिस्ट नहीं करता, कि जब आपको कीटोन आगे बढ़ाना है तो आप एक साइड से बढ़ाते जाओ, इधर से या उधर से। CO हमेशा इधर रहेगा, सेकंड पे या थर्ड पे, कॉर्नर पे कभी नहीं रहेगा CO, है ना। तो ये ब्यूटेनोन हो गया, ये प्रोपेनोन हो गया। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक है, इसका क्या नाम हुआ? मिथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम हुआ? मिथेनोइक एसिड। और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से अगर हम बेंजीन पे लगा दें, बेंजीन पे एल्डिहाइड लगाओ तो क्या बोलोगे आप इसे? बेंजल्डिहाइड। ये सब आपने 11th में करा है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे पहला कीटोन कौन सा होता है? COCH3, नेम्ड एज एसिटोफिनोन। बेंजीन पे पहले कीटोन को क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। बेंजीन पर एक और कीटोन है जो हमने 11th में पढ़ा है, ये COCCH5, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन पे COCH3 एसिटोफिनोन। एसिटो स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन, फिनाइल ओन, फिनाइल के साथ कीटोन फिनोन, है ना। ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, दिस इज बेंजोफिनोन। इसका क्या नाम है? बेंजोफिनोन। बेंजीन के साथ कीटोन इज कॉल्ड बेंजोफिनोन, ठीक है, याद रखना। इसको क्या नाम है इसका? बेंजोफिनोन। 2 कीटोन है, 2 बेंजीन है इसमें, एक ये रहा बेंजीन, एक ये रहा बेंजीन। तो दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, ठीक है। ये बेंजो और ये फिनोन, बेंजीन के साथ कीटोन फिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। इन तीनों में, ये तो बेसिक है। अब मिक्स करते हैं। मिक्स का मतलब ये हो गया जी कि अगर हमारे पास कार्बन की चेन आ गई, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ब्रोमो है, CH3 है, तो आपको पता है इन तीनों में सबसे बड़ा एल्डिहाइड है। माने एल्डिहाइड, अल्कोहल और हेलोजन तीनों ग्रुप है ना इसमें, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? एल्डिहाइड।
प्रायोरिटी वाइज जाए हम तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी याद कर लो, सबसे ज्यादा प्रायर होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक, सबसे बड़ा प्रेफरेंस आप सबसे पहले किसे दोगे, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद आपने देना है एल्डिहाइड को, उसके बाद आपने देना है कीटोन को, फिर आपने देना है अल्कोहल को, समझे, याद रखना ये बात। फिर आपने देना है ईथर वगैरह को, फिर आपने देना है हेलो एल्केन को, फिर लास्ट में आपने एल्केन को देना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, याद कर लेना ये। दिस इज प्रायोरिटी ऑर्डर, 11th में कराया जाता है। ठीक है, अब इसमें एल्डिहाइड है और एल्कोहल है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे, एल्डिहाइड। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, बोर्ड की तरफ ध्यान। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो। अब OH को ऑल नहीं बोलते, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। जब उससे भी कोई बड़ा ग्रुप लग जाता है तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ये भी हमने लाइन में पढ़ा। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और 3 पे मिथाइल भी लगा है तो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल और ब्यूटेन और उसके साथ 1 अल। अब ये आदत डालो, अल कहाँ लगा है वो बताओ, ब्यूटेन 1 अल या ब्यूट 1 अल। ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन और 1 पे अल, ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो आदत डालो, एल्डिहाइड कीटोन कहाँ लगा वो बताओ उसकी पोजीशन। ठीक है, लास्ट में लगा है। तो अगर 2 पे लगाओ या, हाँ एल्डिहाइड वैसे लास्ट पे लगता है, तो ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल है ना, ब्यूटेनल भी लिख सकते हो। अच्छा 6, ये बात समझ में आई। अगर कीटोन भी लगाए और एल्डिहाइड भी लगाए, कीटोन भी लगाए तो एल्डिहाइड भी लगाए, अल्कोहल भी लगाए, तो बड़ा कौन हुआ, कीटोन, नहीं एल्डिहाइड बड़ा, एल्डिहाइड बड़ा। अगर एल्डिहाइड नहीं लगाए, अल्कोहल लगाए और Br लगाए तो कौन बड़ा, कीटोन। तो नंबरिंग तो आप इधर से करोगे जिधर कीटोन पास है, 1 2 3 4। क्या नाम है, 1 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 ओन, है ना, ब्यूट 2 ओन। 1 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 ओन। जो फंक्शनल ग्रुप बड़ा वाला तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो इसका नाम आपको समझ में आ गया, लिख लोगे 1 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 ओन, लिख लोगे। मैं बस लिखते जा रहा हूँ यहाँ, आप नाम बाद में लिख लेना, कंपाउंड आप बस देखते जाइए। बात समझ में आई। कीटोन का क्या नाम होता है, ओन, जब वो सबसे बड़ा है तब। और अगर कीटोन से भी कोई बड़ा आ गया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि अगर भैया यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया, तब एल्डिहाइड आ गया तो क्या होगा, एल्डिहाइड आने के केस में क्या होगा बताओ। हाँ जी, क्या नाम, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 पे। अब कीटोन को कीटोन नहीं बोलेंगे ना, ऑक्सो बोलेंगे। कीटोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सो। तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल या पेंट 1 अल। हरी बात समझ में, ठीक है, नाम लिख लोगे 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। मिथाइल पहले क्यों आया, ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर, M पहले आता है ना, O बाद में आता है, MNO। ठीक है, इसलिए तो पहले ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, फिर मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सो O से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, कीटोन का क्या नाम है, ऑक्सो, सेकेंडरी नेम। जब उससे भी बड़ा कोई ग्रुप लगाए तो इसे ओन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हुआ, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल और आगे 3 ऑक्सो ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और अगर ये क्या हो गया, अगर ध्यान से सुनना, ध्यान बोर्ड की तरफ बताना मुझे, अगर कार्बोक्सिलिक भी लगा है, अल्कोहल भी लगा है, कीटोन भी लगा है, एल्डिहाइड भी लगा है, सब लगा है, अब सबसे बड़ा ग्रुप कौन, कार्बोक्सिलिक। नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5। कीटोन का भी दूसरा नाम ऑक्सो, एल्डिहाइड का भी दूसरा नाम ऑक्सो। एल्डिहाइड को अल बोलते हैं ना, लेकिन उससे कोई बड़ा है तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्सो। तो ये भी ऑक्सो है, ये भी ऑक्सो है, तो 2 ऑक्सो है, इधर भी CO है, इसके पास भी CO है, 2 ऑक्सो है और एक हाइड्रोक्सी है। हाँ, तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा ना, H से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 5 पे दोनों पे ऑक्सो है, तो 4 5 डाई ऑक्सो, 2 ऑक्सो है ना, 4 5 डाई ऑक्सो और पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंट 1 ओइक एसिड। आए समझ, पेंटेन 1 ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं, ये 11वीं के, ये आपने कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन
अगर बेंजीन पे ऐसा हो कि भैया कार्बोक्सिलिक भी लगा है, कीटोन भी लग गया है, कीटोन नहीं हाइड्रोक्सी लग गया है और एल्डिहाइड भी लग गया है, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी है। 2 हाइड्रोक्सी, इसका क्या नाम है, इसको ऑक्सो नहीं बोलेंगे अब। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पेंटेन में 5 आ गए तो कार्बन काउंट हो गया, ये वाला CHO वाला C भी गिना जाता है। जब तुम बेंजीन की बात कर रहे हो तो इस कार्बन पे नहीं गिन रहे तुम, तो याद रख इसको ऑक्सो मत बोलना। जब CHO बेंजीन पे लगा और उससे कोई बड़ा ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक बड़ा है, तो ध्यान सुनो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी सुनो नहीं, इसको CHO को हम 2 नाम से जानते हैं। एक तो ऑक्सो तब होगा जब इसके सिर्फ CO का नाम दे रहे हो आप, यहाँ आप सिर्फ CO का नाम दे रहे हो और 5वां कार्बन पेंटेन में गिना जा रहा है तो उसका नाम ऑक्सो होगा। यहाँ पे ऑक्सो अगर आपने बोल दिया तो आप सिर्फ ऑक्सीजन का नाम दे रहे हो, इस कार्बन को तो गिन ही नहीं रहे आप। यहाँ पे हमने इस कार्बन को गिना है पेंट में, तो इसको गलती से ऑक्सो मत बोलना CHO को। इसके 2 नाम है, एक ऑक्सो और दूसरा नाम है कार्बल्डिहाइड, एक तीसरा नाम है फॉर्माइल। तीसरा नाम क्या है, फॉर्माइल। तो जब C को काउंट कर रहे हैं तो आप फॉर्माइल बोलोगे इसे, या कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो आप, तो आप इसे 3 कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो। तो ठीक है, लेकिन बीच में आ रहा है तो 3 फॉर्माइल बोलना है आपने। क्या बोलना है इसका नाम, फॉर्माइल। तो ये कार्बन काउंट हो गया। फॉर्मल्डिहाइड में C काउंट था ना, CHO फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्माइल बोल दिया या फॉर्मल्डिहाइड बोल दिया तो C काउंट है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 फॉर्माइल या आप 3 कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो। तो 3 फॉर्माइल और बेंजोइक एसिड, यही दोनों के नाम तो हो ही गए। लास्ट में बेंजीन पे COH बचा, बेंजीन पे COH को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इसका लास्ट में नाम क्या हुआ, बेंजोइक एसिड, या आप कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो। अच्छा इसका नाम बताओ, इसका COH है, यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO है, क्या नाम है, 1 2 3 4 डाइफॉर्माइल बेंजोइक एसिड हो गया ना। 2,4 डाइफॉर्माइल या डाई कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो आप, 2,4 डाई कार्बल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। तो ये है बेसिक्स, ये हम बेसिक्स कर रहे थे, इसका भी बता दो। चलो अब हम इसके बाद हम करते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज। हल्की डिफिकल्ट क्या है, वो नहीं है आपके लिए, डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है। ये बताओ, इसका नाम बता दो जल्दी से, ये तो बहुत आसान है। चलो 1 2 3 4 5 6 बोलो, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड बना दोगे, है ना, तभी आपको मिलेगा वो करना। तो अब हमारे पास है एक नई चीज है, ध्यान से सुनना, ये नई चीज है बेटा, ये आपके लिए, इसे कहते हैं बच्चों, ये हम बाद में फिर से पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, इनका पेपर है इसलिए थोड़ा नेमिंग इनको आ जानी चाहिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ये एक नई चीज है, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, हल्की सी, लेकिन हम कर लेंगे आज। ध्यान से सुनना बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हेन इट इज, अरे मिट जा, मिटने की बजाय और डार्क होता जा रहा है बेटा। ये जो है ये है अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ध्यान से सुनना। देखो क्या है अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इनकी बातें हम करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जरा ध्यान से सुनना, आपके एनसीईआरटी का ही है। देखो बेटा, बातें नहीं, ध्यान इधर। जब हम अमोनिया, आपको पता है ना क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3। जब NH3 को, आपको मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज कॉमन होती है, उसे क्या बोलते हैं, CO। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल को अमोनिया से मिलाते हैं तो क्या होता है, कार्बोनिल को जब अमोनिया से मिलाते हैं तो ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, इसके 2 H, इसके पास कितने H है, 3, तो ये 2 H इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाता है, वाटर। वाटर बाहर हो जाता है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ये रिएक्शन मैं बाद में कराऊंगा, तभी नेमिंग के लिए बता रहा हूँ। ये जो 2 H चले गए तो इसके पास कितने H बचे, 1, ये NH बच गया, ये NHO की जगह लग जाता है, NHO की जगह लग जाता है, तो क्या बना, C डबल बॉन्ड NH, क्या बना, C डबल बॉन्ड NH। ये बात समझ में याद रहेगा। दिस इज कॉल्ड, दिस कंपाउंड
इज कॉल्ड इमाइन। इसका क्या नाम है? इमाइन। याद रखना जरा ये नाम, ठीक है? ये मैं बना बना के दिखा रहा हूँ, ये ना इस्तेमाल होगा। ऐसा कोई कंपाउंड आ गया तो आप इसे इमाइन बोलोगे। एक ही कार्बन आया तो मिथाइल इमाइन, 2 आया तो इथाइल इमाइन, 3 आया तो प्रोपाइल इमाइन, इस तरह से इमाइन बोला जाएगा डबल बॉन्ड के साथ NH आए। ये नई चीज है आपके लिए। दूसरा है बेटा, अगर हम इसी को, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, रिएक्शन हम बाद में कर ही लेंगे। अब यहीं पे H हटा दो, इसी में C डबल बॉन्ड H के साथ जगह OH लगा दो, H हटाकर अल्कोहल लग गया, तो इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलेंगे। हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल है और ये अमाइन। आगे जितने भी कार्बन हुए उसका नाम, तो इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। अच्छा, इसके दूसरा नाम भी है हाइड्रोक्सिल अमाइन का, एक और नाम है इसको ये लोग कॉमन नेम में ऑक्साइम भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? ऑक्साइम। ये वो इमाइन और इसका क्या नाम है? ऑक्साइम। ये बात याद रहेगी। एक और सुनो, एक ये कंपाउंड है आपको याद रखना, NH2NH2 साथ में, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। अब जैसे अब ये बेंजीन पे लग गया ये NH2NH2, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो पूरे हैं, कंप्लीट है इनके। अगर इसके साथ बेंजीन अटैच करा दिया तो एक H कम हो गया, तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या बोलेंगे? फिनाइल। बेंजीन है ना, फिनाइल बेंजीन के लिए, और हाइड्राजीन वो लगा ही हुआ है, तो इसका क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। बात समझ आई? याद रखना है सब चीजें। तो ये ठीक है, बेसिक हो गई। 3-4 चीजें और भी हैं, 2 बेसिक और। हाइड्राजीन याद हो गया। अगला, अगर मान लिया जाए, ध्यान से सुनो, ये एक कंपाउंड और बता दो, इसी का डेरिवेटिव है। बेंजीन पर ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? NH2, साथ में इधर नाइट्रो भी लगा हुआ है, ठीक है? इसका शॉर्ट नेम है, वैसे इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, आप खुद बताओ। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, बस 2,4 डाई नाइट्रो तो लग गया, तो इसका क्या नाम हुआ? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। This is the basic name of this compound. Short name of this compound is also called 2,4-DNP. इसको बोलते हैं 2,4-DNP। ऐसे आ जाए ना कभी 2,4-DNP, इसका मतलब यही है। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन वो नहीं लगा, बोलते 2,4-DNP ऑफ बेंजीन। तो 2,4-DNP ऑफ बेंजीन इज दिस। ठीक है, सुनो इधर, ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ध्यान इधर। अगर बेंजीन के साथ ये वाला जो कंपाउंड आप देख रहे थे, ये वाला, अगर मैंने H हटाकर OH लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन, या इसका कॉमन नेम क्या हुआ? ऑक्साइम। वही वाला H हटाऊं मैं, वो वाला H देख रहे हो, वो H हटाकर NH2 लगा दूं। H हटाकर मैंने क्या लगा दिया? NH2। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। ये सब याद रखना है। वो OH लगाए तो ऑक्साइम, और अगर H हटाकर NH2 लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। NH2 के साथ लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ इसको हाइड्राजीन भी बोल सकते हैं, हाइड्राजोन भी बोल सकते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्राजोन, क्योंकि कीटोन का डेरिवेटिव है, इसलिए हाइड्राजोन बोलते हैं। अच्छा, 2 चीजें और है बस, उसके बाद ये आपका ये वाला 5 कितना नंबर है? 6, 7वां सुनो ध्यान से सुनना। ये जो 2,4-DNP है, 2,4-DNP जो था आपका, इसी 2,4-DNP दिख रहा है आपको वो उधर? 2,4-DNP के साथ अगर मैं ये वाला कंपाउंड मिला दूं, ये वाला 2,4-DNP के साथ ये वाला कंपाउंड में मिला दूं, ये मिला रहा हूं, देखो 2,4-DNP दिख रहा है, ये रहा आपका ये वाला कंपाउंड NH2 NO2 NO2। इसके साथ मैंने कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, मान लो ये ले लिया, मान लो मैंने ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में पाया जाएगा है, मैंने इसके साथ ये मिला दिया, 2,4-DNP के साथ मैंने एल्डिहाइड या कीटोन मिला दिया, तो क्या बनेगा? मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ अगर अमोनिया का कोई भी कंपाउंड मिलाओगे पानी बाहर होगा। ये H2 देता है और ये O देता है, H2O बाहर। क्या आप देख रहे हो?
इसके पास एक H2 है, उसके पास क्या है O, H2O बाहर, H2O ले जाओ बाहर, क्या बचेगा H2O चला जाएगा, ये N जाके इधर लग जाता है ना C के साथ, N C के साथ डबल बॉन्ड बनाया था ना, तो ये उठा के यहाँ लगा देना, H2 हटाकर ये इधर लगा देना, कैसा बन जाएगा बताओ, ये कुछ ऐसा बनेगा। बेंजीन तो है ही, ध्यान से देखते रहना। ये हो गया आपका, देखो इधर क्या हुआ NHN, बस ये H2 हटा देना, H2 और O तो चले गए ना, ये वाला H2 और ये O चले गए, तो ये C जाके यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड C आया, यही वाला C मैंने यहाँ लगा दिया, भाई H2O बाहर कर दिया, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, ये तो आपका ये तो है ही, इसको क्या, अच्छा नाइट्रो तो लगा ही हुआ था ना, NO2 लगा, तो ये क्या है 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो। बेंजीन को क्या बोलेंगे फिनाइल, बेंजीन को क्या बोलेंगे फिनाइल, और ये हाइड्राजोन, ये याद कर लेना कंपाउंड, ये सब जो बना रहे हैं इनके ऊपर नेमिंग आती है, नेमिंग मैं बताऊंगा आपको। तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, ये हाइड्राजोन, ये था ना हाइड्राजोन ही तो है ना, ये यही तो लगाए थे को बेंजीन के ऊपर वहां, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर से बनाया गया, 2,4 DNP और ये दोनों मिक्स हो गए, तो क्या बना 2,4 DNP हाइड्राजोन, ठीक है। एक लास्ट सात हो गई ना, आठवीं चीज लास्ट आप देख लो, इधर बता देता हूँ, इधर दिख रहा है लास्ट 8, ध्यान से सुनना। तो एक तो हो गया जी इमाइन, एक क्या हो गया ऑक्साइम, एक क्या हुआ हाइड्राजीन, एक क्या हुआ हाइड्राजोन, और एक हुआ 2,4 DNP। लास्ट कंपाउंड है आपका कि अगर मैं ये वाला जो कंपाउंड ये देख रहे हो आप NH2CO NH2CO भी मैं अभी डायरेक्ट दिखा देता हूं, मैं बाद में आपको रिएक्शन से वाली में बताऊं। ये कंपाउंड है देखो, C डबल बॉन्ड O की जगह NH, या आप बाद में लिख लेना, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे आया। ये कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड वाला तो यही वाला है, और ये NHCO NH2, तो इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है, मतलब याद रखने वाली चीज है तुम्हें, ये कैसे आया मैं आपको इसका फॉर्मेशन बता दूंगा। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन। ये किससे बनता है वो बता देता हूं मैं आपको। ऐसा होता है, CO आप देख रहे हो, CO पर एक NH2 होता है और एक NH2 होता है, एक NH2 होता है, एक NH2 होता है, इससे बनता है ये। दिस इज कॉल्ड सेमी, ये 8वां कर देते हैं, ये 9वां कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड, बस लास्ट साइड। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 होते हैं, ठीक है, और ये सेमी कार्बाजाइड जब कीटोन या एल्डिहाइड से मिक्स होता है तो सेमी कार्बाजोन बन जाता है। तो ये जरा एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये आप लिख लो। अब इनके ऊपर नेमिंग कैसे आती है अभी हम बात करेंगे, पहले आप बेसिक से लेकर अब तक का ये सारा लिख लो। जो मैंने नेमिंग नहीं लिखी है वो आप लिख डालो, पॉज कर